ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। पूर्व की चर्चा तक हम तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय तक चर्चा कर चुके हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 12वें अध्याय में द्वादश अध्याय में सृष्टि के विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने काल विभाग तथा समय के बारे में इत्यादि के बारे में चर्चा की और आज सृष्टि के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस श्रीमद् भागवत कथा में। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सबका हमारे साथ इस कथा में शामिल होकर इसके महत्व को और भी बढ़ाने के लिए। तो बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। श्री मैत्रेयी जी और विदुर जी के बीच जो वार्ता चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। श्री मैत्रेयी जी ने कहा कि हे विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है वह भी सुन लीजिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, यानी अज्ञान की 5 प्रमुख वृत्तियां क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, तो वो होती है तम अर्थात जिसे अविद्या कह सकते हैं आप, मोह यानी अस्मिता, और महामोह अर्थात राग। राग का अर्थ होता है किसी में विशेष रूप से, मतलब किसी के प्रति विशेष रूप से झुकाव हो जाना, किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना महामोह कहलाता है, राग कहलाता है। फिर तामिश्र अर्थात तामिश्र का अर्थ होता है द्वेष, और अंध तामिश्र अर्थात अभिनिवेश। ये 5 जो वृत्तियां हैं वो बतलाई गई हैं अज्ञान की। इन सब की जो रचना है वो ब्रह्मा जी ने की। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उनको प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र करके उससे दूसरी सृष्टि रची। अब वो क्या थी? इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनके बारे में विस्तार से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 4 निवृत्ति प्रायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग अर्थात निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया भी, हमसे ऐसा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। तब उन्होंने असह्य क्रोध से उनको रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव अर्थात रुद्र रो रो कर कहने लगे कि हे जगत पिता, हे विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। कुल मिलाकर के बात क्या है कि जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ रहा था उन पर, तब उन्होंने उस क्रोध को रोकने का प्रयत्न तो बहुत किया, लेकिन वो क्रोध बाहर निकल ही पड़ा। और उसका स्वरूप क्या था, जो मैंने आपको नील लोहित बालक के रूप में बतलाया है, वो उसका स्वरूप था। क्योंकि वो उत्पन्न हो चुका था तो उसने अपने रहने का स्थान ब्रह्मा जी से पूछा कि हे विधाता, हे जगत पिता, आप मुझे वो स्थान बतलाइए, अब मैं रहूं कहाँ। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। उन्होंने कहा कि हे देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। ठीक है, तो यहीं से उत्पत्ति होती है रुद्र की। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये स्थान पहले से ही रच दिए हैं। तुम वहां रहो। तुम्हारे नाम होंगे मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और
धृतवर्त, ये सब तुम्हारे नाम होंगे। अर्थात धी, वृति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई, क्योंकि ये तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो स्वयं क्रोध के स्वरूप थे, तो उनसे उत्पन्न हुई सारी की सारी संतानें भी तो वैसी ही होंगी, और वो चूंकि उनकी प्रकृति वैसी ही थी, तो वो सारे संसार का भक्षण करना स्वाभाविक है। तब उन्होंने रुद्र से कहा कि हे सूरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डाल रही है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी, तब रुद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। वही इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, अर्थात सृष्टि रचना के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। वो कौन कौन थे? उनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में थे नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से और पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान अर्थात राक्षसों का अधिपति निरर्ति, इनकी उत्पत्ति हुई। छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। यहाँ पे जो प्रसंग आया है देवहूति और उनके पति करदम ऋषि, इनके बारे में हम कपिल मुनि का जब प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। माता देवहूति और ऋषि करदम जी से ही उत्पन्न हुए थे भगवान कपिल, जो साक्षात नारायण के अवतार थे। आगे कहते हैं कि इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया कि हे पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही आगे कोई करेगा। तो हे जगत गुरु, आप जैसे तपस्वी पुरुष को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। अर्थात सारी सृष्टि आप लोगों के आचरण को फॉलो करती है, उसे ही आत्मसात करना चाहती है, और आप ही ऐसा कुकृत्य कर देंगे तो सृष्टि का पतन निश्चित है, क्योंकि सभी प्राणी आपको ही फॉलो करते हैं, तो उनमें भी यह पाप फैल जाएगा।
जिस श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उसे नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कुहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं, अर्थात अंधकार की रचना ब्रह्मा जी के उस त्यागे हुए शरीर से हुई। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैंने पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। अर्थात उनकी इच्छा हो रही थी कि जिस प्रकार पहले ये सुव्यवस्थित रूप से सब लोग थे, उसी प्रकार मैं अब किस प्रकार रचना करूं। इसी समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, ऊर्ध्वयु और ब्रह्मा, इन चार ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चारों आश्रम तथा इनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि हे तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह भी आप कृपा करके मुझे बतला दीजिए। तब श्री मैत्रेयी जी ने कहा कि हे विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, अर्थात पूर्व में जो मुख था उससे ऋक, दक्षिण में था उससे यजु, पश्चिम से साम और उत्तर के मुख से उन्होंने अथर्ववेद को रचा। इस प्रकार क्रम से शस्त्र अर्थात होता कर्म, इज्जा अर्थात उधर्व्यू का कर्म, स्तुति स्तोम अर्थात उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित अर्थात ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद अर्थात शिल्प विद्या यानी मैकेनिकल, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप पांचवा वेद भी बतलाया। अर्थात पांचवा वेद कौन सा है? हिस्ट्री, इसमें जो इतिहास पुराण स्वरूप बताया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पैर हैं और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं। अब इनका मतलब क्या होता है वो आप रुकिए, मैं विस्तार से समझाऊंगा, एक बार सुन लीजिए। ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की होती हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और सिलोंच, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की होती हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वेखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फैनप, ये चार भेद वानप्रस्थ के तथा कुटीचक, बहुद्रक, हंस और निष्क्रिय अर्थात परमहंस बोल दो, ये चार भेद सन्यासी के हैं। इसी क्रम से अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, यह चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई तथा इनके हृदय से ओमकार प्रकट हुआ। अच्छा, अब इसमें जो बतलाया गया है कि चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की होती है, कौन कौन सी? सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत। सावित्र क्या होता है? उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किए जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचार्य व्रत ही क्या कहलाता है? सावित्र। फिर प्रजापत्य क्या होता है? ये होता है 1 वर्ष का ब्रह्मचार्य व्रत। ब्रह्मा क्या होता है? यहाँ पे ब्रह्मा क्या बतलाया गया है कि वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचार्य व्रत कहलाता है। और
चौथा क्या बतलाया गया है, बृहत। ये क्या होता है कि आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, यानी हैं ये सभी के सभी ब्रह्मचर्य व्रत ही। चलिए इसके बाद आगे क्या बतलाया गया है, पांचवा, जो कि गृहस्थ की वृत्तियां हैं, अर्थात संचय बतलाया गया है। वार्ता, प्रथम वार्ता के बारे में बात करते हैं। वार्ता क्या होता है, कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियां वार्ता कहलाती हैं। उसके बाद आता है संचय, अर्थात यागादि करवाना। और फिर आता है शालीन। शालीन का अर्थ होता है अयाचित वृत्ति। और सिलोंच, सिलोंच का मतलब होता है खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीनकर निर्वाह करना कहलाता है सिलोंच। ये चार वृत्तियां ग्रस्त की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से आगे क्या है, वेखानस। वेखानस होता है बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले। उसके बाद आता है वालखिल्य। वालखिल्य क्या होता है, नवीन अन्न यानी नए धान मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान दे देने वाले, अर्थात पहले जो स्टॉक है नया अन्न धान्य आने पर उसे दान दे देना ही क्या कहलाता है, वालखिल्य कहलाता है। औदुंबर, औदुंबर होता है प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फल आदि लाकर निर्वाह करना। उसके बाद आता है फेनप, अर्थात अपने आप जड़े हुए फल आदि खाकर रहने वाला। तो ये चार भेद वानप्रस्थ के, मतलब ये सभी वानप्रस्थ के बतलाए गए हैं। और कुटीचक, अर्थात कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्मों का पूरा पालन करना कुटीचक कहलाता है। और उसके बाद आया है बहुद्र, अर्थात कर्म की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानना। और उसके बाद आगे बतलाया गया है हंस। हंस अर्थात ज्ञानाभ्यासी। उसके बाद निष्क्रिय अर्थात परमहंस, अर्थात ज्ञानी जीवन मुक्त। ये सभी हो गए। इसके बाद ये सन्यासी के हो गए। इसी क्रम से अन्विक्ष की, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मविद्या क्या कहलाती है, अन्विक्ष की। इसके बाद त्रयी, अर्थात स्वर्ग आदि फल देने वाली कर्म विद्या। फिर आती है वार्ता, अर्थात खेती व्यापार आदि विद्या। फिर आती है दंड नीति, अर्थात राजनीति। ये सारी ये चार विद्याएं और व्याहृतियां, अर्थात भू भुवः और स्व, ये तीन और चौथी मह को मिलाकर इस प्रकार ये चार व्याहृतियां आश्वलायन ने अपने गृहर्य सूत्रों में बतलाई है। एवं व्याहृत्य प्रोक्ता व्यस्तः समस्तः, अथवा भू भुव और स्व और मह, ये चार व्याहृतियां जैसा कि श्रुति कहती है, भूर्व भुवः सुवरिति वा एतास्त्रियस्त्रो व्याहृतमस्तासामु ह स्मेताम चतुर्थिमाह वाचमस्य प्रवेदयते मह इत्यादि। तो इनके बारे में विस्तार से मैंने बतलाया कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए आगे कहते हैं, हृदय से उनके ओमकार प्रकट हुआ, उसके बाद उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण अर्थात कवर्ण गादि पंचवर्ग और देह स्वर्ण वर्ण अर्थात अकारादि कहलाया। देह स्वर वर्ण यानी व्याकरण की रचना की बात चल रही है। उनकी इंद्रियों से उष्म वर्ण अर्थात तीनों स और है, यानी जिसे सलगम वाला स कहते हैं अर्थात तालव्य सकार, और षटकोण वाला स अर्थात मूर्धन्य सकार, और सैसलेट वाला जिसे हम बोलते हैं
वो स अर्थात दंत्य सकार और है और बल को अंतस्थ ये तो उत्पन्न हुए उष्म वर्ण इंद्रियों से, और बल को अंतस्थ य र ल व कहते हैं जिन्हें ये, तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, दैवत और पंचम ये 7 स्वर उत्पन्न हुए। हे तात अर्थात हे पिता, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप हैं। वे वेखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं, तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। अर्थात ब्रह्मा जी से जो व्याकरण की रचना हुई है स्वर आदि की, यहाँ पे तो संक्षेप में चर्चा है क्योंकि हमने सृष्टि विस्तार के बारे में पढ़ना है तो संक्षेप में। आगे व्याकरण, छंद इत्यादि की रचना किस प्रकार हुई इसकी चर्चा हम गरुड़ पुराण में जो अध्याय आएगा उसमें विस्तार से करेंगे। हे विदुर जी, आगे कहते हैं मैत्रेय जी की, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना दिया था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे कि अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है, अर्थात कुछ देविक शक्तियां ही इसमें विघ्न डाल सकती है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। जब विष्णु पुराण में इसकी चर्चा करते हैं तो महाराज दशरथ स्वयं मनु और उनकी पत्नी कौशल्या जिनके पुत्र भगवान श्री राम हुए वे शतरूपा के ही अंश थे, अवतार थे। और ध्रुव वंश में भी हम पढ़ते हैं कि ध्रुव थे वो इनके पौत्र थे स्वयंभू मनु, और महारानी शतरूपा के उत्तानपाद इनके पुत्र थे। तो इन सब की चर्चा भी वहाँ विस्तार से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे इतना ही पर्याप्त है कि स्वयंभू मनु और उनकी महारानी शतरूपा उत्पन्न हुई। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग ये प्रजा की वृद्धि होने लगी, यानी इस चीज की सृष्टि हुई, और इसी मिथुन धर्म से सृष्टि की आगे वृद्धि होने स्टार्ट हुई, और मतलब प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। हे साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मजली कन्या देवहूति का कर्दम जी से विवाह किया, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। तो आज की चर्चा में इतना ही। इसके बारे में डिटेल्ड जो चीजें होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो सभी महापुराणों का सार है, अर्थात जो सारांश है, लेकिन अब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इनको विस्तार से पढ़ने के लिए इनका प्रसंग विष्णु पुराण में मिलता है, गरुड़ पुराण में जो ध्रुव वंश है वहां मिलता है। तो इन सब की चर्चा भी हम वहां पे करेंगे समय आने पर। आगे 13वें अध्याय में हम वाराह अवतार की कथा की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में इतना ही। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपने इस को ध्यान से सुना, आत्मसात करने की कोशिश भी आप करेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 3. स्कंदे 12. अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।